हमेरा असगर की मेडिकल रिपोर्ट कराची में ये हुआ, लाश मिली थी, गोश्त ने हड्डियों की सब एक्सपायर हो चुकी हुई थी। किस्म के किसी डॉक्टर के ऊपर भी इसके कपड़ों पर खुद से खुदकुशी की हो, तन्हाई भी एक बहुत बड़ी सजा है। मॉडल के कपड़ों पर इंसानी डीएनए मिला मगर जिस्मानी अज़ा मौत की वजह कोई डाटा बैंक अभी मौजूद नहीं, वो किसी से मैच नहीं हो सका। किसी किस्म की नशावर जहरीली जो मेडिकल रिपोर्ट जिस पे निसार था ये बता दिया गया है क्योंकि उसके बॉडी पार्ट इस रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद हुआ, इसके साथ कुछ बुरा है। मक्खियां भी उसकी कोई गवाही नहीं दे सकती थी। मेडिकल रिपोर्ट चीख चीख के बता रही है इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। जो सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज थी 8 माह के अंदर वो सारे शुआब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में नाज़रीन मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। नाज़रीन, हमेरा असगर की मेडिकल रिपोर्ट जिसका इंतज़ार था वो आ गई है। उनमें उसकी मौत की वजह क्या है और उसका कत्ल कैसे हुआ, उसका जहर दिया गया या किसी और तरीके से मर्डर किया गया क्योंकि उसके कपड़ों पर खून के धब्बों का जो इंकशाफ हुआ है वो क्या है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे हमेरा असगर केस की। कराची में ये हुआ था वाक़या एक फ्लैट में। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमेरा असगर की लाश मिली थी। 9 से 10 माह उसके घर में रही, एक फ्लैट के अंदर बंद थी जिसमें उसकी गोश्त ने हड्डियों को छोड़ दिया हुआ था और कीड़ों की तादाद भी कम हो चुकी। मतलब कीड़े जो होते हैं, ये जो कीड़े पड़ते हैं गोश्त के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर, इस तरह अगर पड़ी हुई जो बदबू आती है तो डिकम्पोज हो गई थी उसकी लाश मुकम्मल। तो जो कीड़े पड़ते हैं उसे मक्खियों के लार्वा होते हैं। तो मतलब वो इसके अंदर इतनी देर पुरानी चीज़ें थी और जितनी चीज़ें थी घर में इस्तेमाल वाली सब एक्सपायर हो चुकी हुई थी। और इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया, मुख्तलिफ बयानात आए, मुख्तलिफ किस्म के किसी डॉक्टर के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने मर्डर किया है और ये भी बताया गया कि ये शाम को लेट आती थी, फैमिली ने इसकी बॉडी नहीं लेना चाहिए। इसकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। गर्ज के एक तूफान बदतमीज़ी रहा और पुलिस जो है ना इसके ऊपर तफ्तीश करती रही। और अब इसके कपड़ों पर खून के धब्बों के निशानात भी मिले, लेकिन इसके ऊपर इसका मर्डर कैसे हुआ और इसका वजह क्या सामने आई, जो फाइनल एग्जामिनेशन रिपोर्ट थी, फोरेंसिक रिपोर्ट, उसमें क्या बताया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। उसमें से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमेरा असगर एक खुशहाल किस्म की इंडिपेंडेंट लड़की थी। ऐसा नहीं था जब उसके अकाउंट में 4 से 5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए इसके अकाउंट में मौजूद थे, उसको कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि उसने खुदकुशी की हो। ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये हमारा अलमिया है। हम तन्हाई भी एक बहुत बड़ी सदा है, लेकिन हमारा अलमिया है कि हमारे यहाँ पे अगर कोई मर जाए, कोई किसी मुसीबत में पड़ जाए तो पता नहीं क्या शुरू हो जाता है हमारे सोशल मीडिया पे, कोई चीज़ नहीं छोड़ी जा सकती। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी हैरान कुन नताइज सामने आए हैं। अदाकारा हमेरा असगर की मौत की तहकीकात के हवाले से हतमी मेडिकल रिपोर्ट में बहुत सारे इंकशाफात किए गए हैं। मॉडल के कपड़ों पर खून के निशानात मिले हैं। मॉडल और अदाकारा हमेरा असगर की फाइनल मेडिकल रिपोर्ट जो तैयार की गई है जिसमें कहा गया है हमेरा के टी शर्ट और ट्राउजर पर खून के निशानात थे और खून के धब्बे से नाकाफी, एक गौर करें, नाकाफी इंसानी डीएनए मिला। रिपोर्ट में बताया गया कि हमेरा की लाश भी मुकम्मल नहीं थी, सिर्फ हड्डियां थी, तमाम हड्डियां सही सलामत थी मगर जिस्मानी अज़ा मुकम्मल। ये मैं वो मेडिकल रिपोर्ट का थोड़ा सा मतन बता रहा हूँ आपको, उर्दू में बता रहा हूँ। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जिस्मानी अज़ा ना मिलने के बाइस, ये जरा गौर कीजिएगा, जो असल वजह है ना मिलने की बाइस मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ज़राए ने बताया ब्लड और डीएनए के हवाले से कोई डाटा बैंक अभी मौजूद नहीं। अभी हमारे मुल्क में बहुत सारी फ्रांसिक की चीजें रहती हैं, हमारे यहाँ पे डीएनए का डाटा बैंक नहीं है। जो तरक्की याफ्ता मुल्क या तरक्की पजीर ममालिक है उन्होंने अपना ये वाला डाटा मुकम्मल करना शुरू किया हुआ है। उसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, उन्हें बहरहाल डीएनए का डाटा बैंक मौजूद है। हमारे यहाँ पे डाटा बैंक मौजूद नहीं, जिस वजह से वो से जो अधूरा डीएनए मिला इंसानी वो किसी से मैच नहीं हो सका और इस तरह की कोई और सहूलियात भी दस्तयाब नहीं है और केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त मुमकिन नहीं थी। जरा गौर सुने, अब ये जो मैंने कहा ना हैरान कुन जो इसमें इंकशाफात हुए हैं। मेडिकल रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि हमेरा असगर की लाश से किसी किस्म की नशावर जहरीली चीजों के शाहिद नहीं मिले हैं। किस्सा मुख्तसर ये 3 से 4 माह हो गए इसकी तफ्तीश को चलते हुए, 8-10 माह ये बदकिस्मत लड़की इसकी लाश गल सड़ गई, अपने फ्लैट के अंदर मौजूद थी और इसके अभी तक ये इसकी लाश और इसकी मौत मुयम्मर रहेगी क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट जिस पे निसार था उसके ऊपर ये बता दिया गया है कि जनाब उसकी मौत का वजह ही नहीं मालूम हुई। ना उसके जहर का पता चला कि जहरीली कोई उससे चीज दी गई है या उसको मारा गया क्योंकि उसके बॉडी पार्ट गल गए हुए थे। अगर उसके तशद्दुद किया, तशद्दुद नाजरीन इस रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद हुआ है। जो उसके कपड़े जो मौजूद थे ना, कपड़ों पर खून के धब्बे थे। अब खून के धब्बे क्यों आए कि वो जो उसके ऊपर अगर तशद्दुद हुआ तो खून बाहर आया। नाजरीन मैं अपने 30-32 साल क्राइम रिपोर्टिंग के एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हुआ इसके साथ कुछ बुरा है।
ہے، بہت برا ہوگا، جو ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ کسی وجہ سے کسی ملزم کی کوئی غلطی سے یا کسی سمجھدار انویسٹیگیشن آفیسر سے کوئی کلو ملے، اس کا ملزم لازمی قاتل ملے گا۔ ابھی فی الحال جو میں نے آپ کو بتایا اس میں اس کی کوئی قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ مانا جاتا ہے اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کی لاش بھی موجود، اس کی لاش کی شناخت بھی ہوئی ہے، پتہ بھی چل گیا کہ اس کی لاش ہے، اور لیکن اس کی قتل کی وجہ جو ہے نا ابھی تک نہیں معلوم ہو سکی۔ جو اس کے خون کے دھبے اس کے کپڑوں پہ سے ملے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اس کو کس چیز سے مارا گیا۔ اب وہ مارنے والی چیز تیزدھار آلہ سے مارا گیا یا اس کو کسی سے تشدد کر کے مارا گیا، اور جب مارا گیا خون نکلا اور جو اس کے کپڑوں پہ لگا، لیکن پتہ کیوں نہیں چل سکا؟ اس کی باڈی تھی ڈیکمپوز ہو چکی ہوئی تھی اور آخری مراحل میں تھی، اس کی تمام گوشت پوشت جو تھا کہ میں سے خون نکلا ہوگا، جہاں پہ جو ٹیشوز کے کٹے ہوں گے جس سے انہوں نے پوسٹ مارٹم کرنا تھا، فرانسک کر کے معلوم کرنا تھا، سب گل سڑ چکے ہوئے، وہ سونڈیوں کی نظر ہو چکے ہوئے تھے، وہ مکھیاں بن کے اڑ چکی ہوئی تھیں، مکھیاں بھی اس کی کوئی گواہی نہیں دے سکتی تھیں۔ ہے قتل، میں ناظرین یہ بتاؤں، اب اس کے اوپر وہ پولیس کیا کرتی ہے، میڈیکل رپورٹ میں واضح ہے، انہوں نے وجہ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن میڈیکل رپورٹ چیخ کے بتا رہی ہے اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، حمیرہ اصغر کا قتل کیا گیا ہے، کیونکہ خون کے دھبوں نے سٹوری چینج کر دی، کہانی چینج کیا کر دی بلکہ واضح کر دیا اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے اور اس کا مرڈر ہوا ہے۔ خون کے دھبے یہ 5 ماہ 6 ماہ غائب نہیں کر سکے، گوشت ختم ہو گیا، گوشت سڑ گیا، سڑ بوجھ گیا، جو سی سی ٹی وی کیمروں کی جو فوٹیج تھی وہ ایکسپائری ہو گئی، کیونکہ اکثر زیادہ تر جو سی سی ٹی وی کیمرے کی جو میعاد ہوتی ہے فوٹیج کی 15 دن کی ہوتی ہے، 1 ماہ کی ہوگی، لیکن اس کے بعد جو سی سی ٹی وی کی فوٹیج آٹومیٹک ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، اس جگہ نہیں آ جاتی ہے۔ 8 ماہ کے اندر وہ سارے شواہد ختم ہو گئے جو راستہ بتاتے تھے ہمیرہ قاتل کے گھر کا، بالکل نہیں پتہ چل سکا کہ کہاں سے وہ قاتل آیا تھا، یہ کب آئی تھی، اس کے آنے کی فوٹیج یا جانے کی فوٹیج وہ ساری ختم ہو گئی، بالکل اسی طرح ختم ہو گئی جیسے اس کا انسانی جسم پورا، اس کا گوشت، اس کی پراپر اس کی باڈی پارٹس، جو باڈی پارٹ جو ہوتے ہیں دل، جگر، لیور، وہ سب ختم ہو چکے ہوئے تھے، یہ رپورٹ میں بتایا گیا، اور صرف اس کے کپڑوں پہ خون کے دھبے ملے اور ہڈیاں تھیں جو کہ الگ ہو چکی ہوئی تھیں۔ اللہ معافی دے ایسی چیز کے اوپر، اللہ اس کے گناہ معاف کرے اور اس کو اللہ جنت میں جگہ دے، ہم یہ دعائی کر سکتے ہیں، اور ہم اللہ میاں سے یہی دعا کر سکتے ہیں اس کو اللہ میاں اس کے جو گناہ ہے اس کو معاف کر دے، لیکن اس کے ملزم کو ضرور لانا۔ میری دادی کہا کرتی تھی کہ قتل کبھی نہیں چھپتا، قتل بتا دیتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے۔ پرانا واقعہ تھا وہ میں پھر کبھی سناؤں گا، پانی کے بلبلوں سے وہ قاتل پکڑا گیا تھا کوئی 20 سال بعد۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا کنٹینٹ پسند آیا ہوگا، بہت جلد ہم آپ کے نئے کنٹینٹ سے ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔